हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे केयर में स्वागत है। आज हम देखेंगे एम टेक्स्ट। एम टेक्स्ट का मीनिंग है, अगर आपको कोई पैराग्राफ टेक्स्ट लिखनी है तो आप एम टेक्स्ट या मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको एम टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, या तो अगर मेनू से जाना है तो ड्रॉ में टेक्स्ट है, वहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट है। तो एम टी आपको लिखना है। फिर यहाँ पे दो अपोजिट कॉर्नर दे रहे हैं, फर्स्ट कॉर्नर और अपोजिट सेकंड कॉर्नर। जैसे 2 पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल बार आ जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टाइल है, सपोज मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट स्टाइल, तो जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है उससे टेक्स्ट आएगी। अगर आपने कोई स्टाइल बनाई है तो लिस्ट में आ जाएगा। सपोज मैंने टेक्स्ट स्टाइल बनाई है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है कि टेक्स्ट स्टाइल चेंज की है तो जो फॉन्ट आपने लिखे है टेक्स्ट में वो चेंज करना है। यस करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएंगे। अगर आपको अलग से फॉन्ट देना है तो सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और आप लिस्ट में जाके फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं कोई भी। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट पे है वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएंगे। अगर आपको हाइट चेंज करनी है, सपोज इसकी हाइट चेंज करनी है 0.4 करनी है, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको एनोटेटिव बनाना है, जो हमने टेक्स्ट स्टाइल में देखा था, तो एनोटेशन का सिंबल दे देना है, तो ये जो टेक्स्ट है वो एनोटेटिव हो जाएगी। तो बाद में आप उसमें 1GEM1, 1GEM2, 1GEM4 ऐसे एनोटेशन स्केल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड इटालिक अप्लाई करना है तो यहाँ पे बोल्ड है, बोल्ड हो जाएगा। वापस क्लिक करेंगे, बोल्ड निकल जाएगा। इटालिक करना हो तो इटालिक स्लांट टेक्स्ट आएगी। स्ट्राइक थ्रू, बीच में एक ऐसी लाइन आएगी। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, ओवरलाइन करना है तो सिलेक्ट ओवरलाइन, तो यहाँ पे अंडरलाइन ओवरलाइन आ जाएगा। अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं वो आपको अप्लाई करने हो, सपोज यहाँ पे हम फॉन्ट कोई ले रहे हैं और इसकी हाइट भी हम इंक्रीज कर देते हैं, बराबर। अभी आपको कोई टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है दूसरे पे अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग मुझे इस पे अप्लाई करनी है, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है मैच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करना है। अभी जिस पे अप्लाई करना हो वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है और क्लिक कर देना है, तो सेम चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। वापस एक बार अंडू करना है तो अंडू यहाँ से कर सकते हैं। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो मैच करनी है, तो सिलेक्ट करना है, मैच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है, जिस पे अप्लाई करना है उस पर सिलेक्शन करना है और क्लिक कर देना है, तो वहाँ पे वो मैच हो जाएगा। जो भी आपने किया उसको अंडू करना है तो यहाँ पे अंडू कर सकते हैं। अगर आपको उसका ऑपोजिट करना है रीडो, तो रीडो करना है तो रीडो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टैक। स्टैक का यूज़ कब होगा, तो अगर आपने टेक्स्ट लिखे उसमें स्लैश है और फिर पाउंड है या तो फिर कैरेट का सिंबल है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली सपोज हम 1/2 लिखते हैं तो 1/2 लिखते हैं, पर हमें ऐसे नहीं लिखना है। तो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टैक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर देना है, तो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, फिर 2 आएगा। वापस एक बार 1/2, वैसे ही 3/2, उसको सिलेक्ट करना है, स्टैक पे क्लिक। अनस्टैक करेंगे, मैं सिलेक्ट करके वापस क्लिक करेंगे तो अनस्टैक हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। वैसे ही सेम चीज़ है,
अभी मैं लिख रहा हूँ 1, अभी पाउंड का सिंबल ले रहा हूँ, जो हम हैश भी कहते हैं वो सिंबल। अभी इसको सिलेक्ट करके स्टैक कर रहा हूँ, 3 पाउंड सिलेक्ट करके स्टैक। तो ओरिजिनल लाइन के लिए स्लैश, डायगोनल लाइन के लिए आपको पाउंड का सिंबल यूज करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको टॉलरेंस दिखाना है तो उसके लिए भी आप दिखा सकते हैं, उसके लिए कैरेट का यूज करना है सिंबल। सपोज 5 0.5 minus 0.2। ओके, अभी यहाँ पे बीच में मैं कैरेट का सिंबल ले लेता हूँ। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉलरेंस का सिंबल आ गया। इस ऊपर नीचे टेक्स्ट लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। इसका आंसर सपोज 5.5 एंड 4.8, बीच में कैरेट का सिंबल। वापस स्टैक करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको कोई टेक्स्ट लिखनी है तो आप कैरेट का यूज कर सकते हैं। तो आप 3 सिंबल का यूज कर सकते हैं स्टैक में। एक है स्लैश, एक है पाउंड और तीसरा है कैरेट। कैरेट के लिए आपको शिफ्ट 6 जो है उसका यूज करना है, तो कैरेट का सिंबल आ जाएगा। फिर यहाँ पे कलर करना हो आपको टेक्स्ट को। तो यहाँ पे आप उसको कलर कर सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए वो ले सकते हैं। अगर लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे सिलेक्ट कलर और यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। जो कलर करंट होगा उसमें टेक्स्ट आएगी। सपोज आप करंट कलर आपने मैजेंटा ले लिया है तो अभी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट उस कलर में आएगी। फिर यहाँ पे रूलर है। रूलर का मीनिंग है जो आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है उसको रूलर कहते हैं। रूलर का यूज़ क्या है कि आपको विड्थ एडजस्ट करनी हो, हाइट एडजस्ट करनी हो तो कर सकते हैं पैराग्राफ की। लेकिन जैसे ही बटन बंद कर देंगे तो यहाँ पे अभी आप चेंज नहीं कर सकते। तो रूलर लाने के लिए वापस क्लिक करना है। टेक्स्ट के बाहर निकलना हो तो ओके करना है, ओके से टेक्स्ट के बाहर निकल सकते हैं। फिर यहाँ पे विड्थ फैक्टर है। विड्थ फैक्टर आपको इंक्रीज करना है तो मैक्सिमम 10 ले सकते हैं, टेक्स्ट की विड्थ इंक्रीज होगी। मिनिमम आप 0.1 ले सकते हैं। जगह आपकी कैसी है टेक्स्ट के लिए उसके हिसाब से आप विड्थ फैक्टर एडजस्ट, डायरेक्ट आप टाइप भी कर सकते हैं। वैसे ही ट्रैकिंग, 2 कैरेक्टर के बीच में कितनी स्पेसिंग आपको रखनी है, इक्वल स्पेसिंग आएगी। मैक्सिमम 4 वैल्यू ले सकते हैं और मिनिमम 0.75। अगर आपको स्लैंट टेक्स्ट लिखनी है तो ऑब्लिक है, पॉजिटिव राइट साइड लेफ्ट टू राइट जाएगी टेक्स्ट स्लैंट में। मैक्सिमम 85 एंगल ले सकते हैं। अगर आप नेगेटिव एंगल लेंगे
तो लेफ्ट साइड टेक्स्ट जाएगी, राइट टू लेफ्ट स्लैंट, उसमें मिनिमम 85 ले सकते हैं। डायरेक्ट आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कैरेक्टर ऐड करना है, सिंबल ऐड करना है डायरेक्ट, तो यहाँ से आप सिंबल ऐड कर सकते हैं। डिग्री का सिंबल है, प्लस और माइनस है, डायमीटर का सिंबल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। आपको ए स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पे स्क्वायर भी है, बी क्यूब लिखना है तो वो भी है पूरा। अगर आपको यहाँ से कोई सिंबल नहीं लेना है तो यहाँ पे अदर में जाना है, वहाँ पे कैरेक्टर मैप ओपन होगा, तो इसमें से आप कोई भी सिंबल ला सकते हैं। कोई भी सिंबल लाना है तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज ये सिंबल मुझे लाना है, तो आपको यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करना है, फिर कॉपी करनी है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट कर सकते हैं तो वो सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंबल्स है, पाई का सिंबल हो या तो लैम्बडा हो, वो सारे सिंबल आप यहाँ से ला सकते हैं। तो आपको ओनली क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, फिर यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट कर देना, तो यहाँ पे वो सिंबल आ जाएगा। तो बहुत सारे सिंबल्स है वो आप कैरेक्टर मैप में भी ला सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सिंबल में जाना है, फिर डायरेक्ट आपको सबस्क्रिप्ट या तो सुपरस्क्रिप्ट लिखना है कि सपोज यहाँ पे एन वैल्यू है, बी है, यहाँ पे एम वैल्यू, तो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो वो ऊपर हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट करेंगे तो नीचे हो जाएगा। सपोज आपने H2O लिखा, आपको सबस्क्रिप्ट करना है तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। A⁵ करना है तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको कैपिटल में से स्मॉल में करना हो, स्मॉल में से कैपिटल में करना हो तो भी कर सकते हैं। सपोज ये कैपिटल में है, अभी स्मॉल में करना हो तो यहाँ पे लोअर केस वापस अपर केस लोअर केस का ऑप्शन है यहाँ, तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंसर्ट फील्ड है, रेडीमेड फील्ड इंसर्ट करना हो तो कर सकते हैं। सपोज आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो डेट एंड टाइम में जाना है, उसमें डेट, उसमें जो करंट डेट होगी जो यहाँ पे आपके क्लॉक में होगी नीचे, तो सेम चीज़ आपको ओनली डेट लानी है तो डेट, ओनली टाइम लाना हो तो ओनली टाइम भी है यहाँ पर टाइम, और दोनों लाने हैं तो दोनों आए। अभी इंसर्ट फील्ड में क्या होगा कि जो फील्ड है वो अपडेट होती है। तो सपोज आपने फाइल सेव कर दिया, आज कल ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो 23rd डेट है वो चेंज हो जाएगी, 24th हो जाएगी। जिस टाइम पे ओपन करेंगे वो जो टाइम होगा वो टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अभी सपोज 8:38 AM है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक अपडेट करेंगे तो 38 जो सेकंड है और 30 जो मिनट है वो चेंज हो जाएगी अपडेट फील्ड। तो यहाँ पे देखेंगे वो चेंज होगा। 11 सेकंड है, अपडेट करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो फील्ड है वो अपडेट होता है, लेकिन अगर आप राइट क्लिक कन्वर्ट फील्ड टू टेक्स्ट कर देंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो अपडेट नहीं होगा। जो ग्रे कलर का बैकग्राउंड है वो फील्ड है एक्चुअली। अगर फील्ड होता है तो अपडेट होता है, फील्ड नहीं होता है और नॉर्मल टेक्स्ट हो जाती है तो फिर अपडेट नहीं रहता है। फिर ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट है तो फाइल का नाम क्या है, ओनली कहाँ पे है, फाइल का नाम और पाथ दोनों लाने हैं। अपर केस लोअर केस में फाइल की साइज़ क्या है वो लानी है तो ला सकते हैं। तो फाइल का जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो रेडीमेड फील्ड इंसर्ट करवाएं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे नंबर्स है, मीन्स सपोज मैंने लाइन लिखा, फिर सर्कल लिखा, फिर आर्क लिखा, फिर रोटेट, कॉपी, स्केल, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गई। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे नंबरिंग है कि अगर आपको लेटर्स चाहिए तो लोअर केस, तो यहाँ पे लोअर केस आ जाएंगे। आप इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं दोनों के बीच की। अगर आपको अपर केस चाहिए तो अपर केस हो जाएगा। फिर नंबर चाहिए तो नंबरिंग आ जाएंगे, बुलेट चाहिए तो बुलेट्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन है। सपोज आपको कहीं, सपोज आपने नंबरिंग दिया है नंबर, और आपको कहीं से नंबर वापस स्टार्ट करना है, कि सपोज यहाँ से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से नंबर वापस स्टार्ट होगा। स्टार्ट करेंगे यहाँ से वापस नंबर स्टार्ट होगा। अगर आपको कंटिन्यू करना है नंबर तो कंटिन्यू में जाना है, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू। अगर आपको उसके अंदर कुछ लिखना है, कि सपोज लाइन है उसके अंदर मुझे लिखना है, तो 2 में नहीं लिखना है, 1 के अंदर लिखना है, तो आपको टैब बटन का यूज करना है। तो उसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको टैब का यूज करना है। शिफ्ट टैब करेंगे तो वापस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ जाएगा। और टैप करेंगे तो 1 के अंदर 1, 1 के अंदर 2, 1 के अंदर 3, वैसा आ जाएगा। अगर आपको नंबर ही नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऑफ कर देना है, तो नंबर निकल जाएंगे। अगर आपको जितनी भी लाइन्स है उसकी स्पेसिंग एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, मैक्सिमम आप 4 टाइम्स ले सकते हैं। उसके लिए मोर में जाना है और यहाँ पे मैक्सिमम 4x लिख सकते हैं वैल्यू, मैक्सिमम। मिनिमम आप ले सकते हैं 0.25x। अगर आपको स्पेसिंग रिमूव कर देनी है तो क्लियर लाइन स्पेसिंग कर देना, तो डिफॉल्ट जो है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट है, डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अगर आप सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, अगर आप राइट करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा अलाइनमेंट। मीन्स अगर आप कुछ लिखेंगे नया तो वो लेफ्ट साइड टेक्स्ट जाएगी। अगर आप सपोज सेंटर करते हैं और आप टेक्स्ट लिखते हैं तो हाफ टेक्स्ट लेफ्ट, हाफ राइट साइड जाएगी। फिर यहाँ पे जस्टिफाई वो मैं बाद में भी दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट, जैसे डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे पहले से मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, सपोज मैंने 4 टेक्स्ट लिखी है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो स्टार्टिंग टू एंडिंग, जो स्टार्ट है और जहाँ पे एंड हो रहा है लाइन, वहाँ पे टेक्स्ट है वो इक्वल स्पेसिंग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पेसिंग एडजस्ट होगी वापस। अगर आपको नॉर्मल कर देना है तो वापस लेफ्ट कर देना।
सपोज हम कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्स्ट आ गई है, तो हर एक जो लाइन है उसका एंड अलग अलग जगह पे हो रहा है, एक जगह पे उसका एंड नहीं हो रहा है। इसका रीजन है कि जो यहाँ पे वर्ड है, किसी में उस वर्ड का स्पेलिंग है वो बड़ा है, किसी में छोटा है, तो इसलिए इसका एंड यहाँ पे, इसका एंड यहाँ पे, इसका एंड यहाँ पे, इसका एंड यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जस्टिफाई ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे वो अलाइन हो जाएगा, यहाँ पे स्पेसिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप लेफ्ट करेंगे तो जो स्पेसिंग है वो सेम रहेगी हर एक लाइन में, लेकिन जैसे जस्टिफाई करेंगे तो हर एक लाइन में स्पेसिंग है वो ज़्यादा कम होती रहेगी, क्योंकि उसको एडजस्ट करना है राइट साइड, तो राइट साइड वो एडजस्ट कर जाएगा। तो जब आप यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच करेंगे फिर तो एंडिंग है वो सेम ही रहेगा। जैसे आपको अलाइन करना है तो जस्टिफाई करना है, लेफ्ट करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन है, उसमें फर्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो सपोज 1 से करनी है। पैराग्राफ का हैंगिंग में का मीनिंग है पैराग्राफ 3। अगर आपको राइट अलाइनमेंट चाहिए तो राइट अलाइनमेंट वैल्यू देनी है, नहीं तो ओके कर देना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लाइन है 1 वैल्यू है और यहाँ पे 3 वैल्यू है पैराग्राफ के लिए। अभी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ कोई, सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करेंगे तो जो फर्स्ट लाइन है उसके नीचे ही कर्सर आएगा। सपोज आपने वापस कोई टेक्स्ट लिखी, अभी आपको पैराग्राफ करना है। जब आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट लाइन के नीचे ही कर्सर आएगा। तो अगर आपको पैराग्राफ करना है, मीन्स इस जो पैराग्राफ इंडेंट है उसके नीचे कर्सर ले जाना है, तो आपको टैब बटन यूज करना है, तो डायरेक्ट कर्सर वहां पे चला जाएगा। तभी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वहां से आएगी। जब आप एंटर करेंगे वापस टैप करेंगे तो डायरेक्ट जो हैंगिंग ऑप्शन है वहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आपने पैराग्राफ इंडेंट दिया है वहाँ पे आ जाएगा। एक बार आपने दे दिया, बाद में आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, आगे पीछे करना है तो कर सकते हैं। तो बाद में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टैब्स ऑप्शन है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। आपको कहाँ पे स्टॉपेज चाहिए तो स्टॉपेज आपको लेफ्ट, सेंटर या राइट साइड चाहिए या तो जस्टिफाई में चाहिए, वो ले सकते हैं। सपोज जो 1 वैल्यू है
वहाँ पे एक लेफ्ट चाहिए ऐड, यहाँ पे सपोज 3 पे चाहिए, और जो राइट है वहाँ पे 5 पे चाहिए, स्टॉप ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 यहाँ पे टैब्स आ गए। अगर आप फर्स्ट टैब करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे टैब आ गया है। अभी मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो उसमें टेक्स्ट राइट साइड जाएगी। सेंटर में क्या होगा कि मैं कुछ लिखूंगा तो सेंटर से टेक्स्ट आएगी। अगर आप राइट लेंगे तो टेक्स्ट लेफ्ट साइड जाएगी। तो आपको टैब लेफ्ट साइड से रखना है, सेंटर से रखना है, या तो राइट से वो ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो कर्सर है वो स्टॉप हो जाएगा। रिमूव करना है तो रिमूव। फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है, टॉप लेफ्ट से लिखना है, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेक्टेंगल। तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट वो टॉप लेफ्ट में है, लेकिन जैसे ही टॉप सेंटर करेंगे टॉप सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट। टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ये मिडल सेंटर में टेक्स्ट है। अगर आपको सेंटर में टेक्स्ट लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पैराग्राफ है। नॉर्मली क्या होगा कि पैराग्राफ लिखेंगे आप तो इस टाइप का पैराग्राफ आएगा, सिंगल पैराग्राफ। भी 2 टाइप के पैराग्राफ होते हैं, एक है डायनेमिक है, एक है स्टैटिक। डायनेमिक में क्या होगा कि जब डायनेमिक टेक्स्ट होगा, डायनेमिक कॉलम, वहाँ पे आप ऑटो हाइट ऑप्शन रखेंगे तो ऑटोमेटिक कॉलम्स बन जाएंगे। अभी ये जो ऑप्शन है वो कॉलम की विड्थ एडजस्ट करने के लिए है, और ये टोटल विड्थ एडजस्ट करने के लिए है। ये कॉलम की हाइट एडजस्ट करने के लिए। ऑटो हाइट में सब कॉलम की हाइट सेम आएगी। यहाँ पे आपको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जैसा एक कॉलम में टेक्स्ट कंटेंट फिल हो जाएगा दूसरे में वापस क्रिएट हो जाएगा वो, और वहाँ पे भी फिल हो जाएगा। जिसमें टेक्स्ट नहीं होगी वो निकल जाएगा कॉलम। अगर आप यहाँ पे मैन्युअल हाइट रखेंगे तो मैन्युअल क्रिएट होगा। मीन्स अलग अलग हाइट रखनी है कॉलम की तो आप रख सकते हैं, और सेम रखनी हो तो यहाँ पे ऑटो हाइट है। अगर आपको स्पेसिफिक नंबर देना है तो कि सपोज मुझे 5 कॉलम ही बनाने हैं तो ऑटोमेटिक 5 कॉलम बन जाएंगे। टेक्स्ट उसमें नहीं भी होगी तो भी कॉलम बनेंगे, और अगर टेक्स्ट कंटेंट ज़्यादा होंगे तो भी वो 5 ही रहेंगे क्योंकि आपने 5 दिया। दूसरी सेटिंग आपको देखनी है तो कॉलम सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आप कॉलम की हाइट एडजस्ट करो, सपोज 1 चाहिए तो इस सब की हाइट 1 हो जाएगी। फिर कॉलम की जो विड्थ है वो 0.75 रखनी है। ओके, सपोज हम वो भी 1 रखते हैं, 1। ओके, तो ये 1 हो गया। फिर 2 कॉलम के बीच की जो जगह है उसको गटर कहते हैं, तो वो सपोज हम 0.5 लेते हैं। अब इस हर एक की विड्थ कितनी है, 1 है, तो 1 1 1 1 1, तो टोटल 5 हो गया, और ये 0.5 0.5 0.5 0.5, तो ये 2 हो गया, तो 5 + 2 7। तो जब आप कॉलम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे टोटल आपको दिखा देगा कि स्टार्टिंग टू एंडिंग जो विड्थ है वो 7 है।
अगर आपको कॉलम के नंबर देने हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, मैक्सिमम वो 100 वैल्यू ले सकते हैं। अगर आपको कॉलम नहीं चाहिए तो नो कॉलम नहीं आएगी। अगर आपको कॉलम कहीं से ब्रेक करना है कि मुझे यहाँ से ब्रेक कर देना है, तो वहाँ कर्सर लेना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन लेना है कॉलम ब्रेक, पर उसके लिए आपको एक कॉलम बनानी पड़ेगी। तो स्टैटिक डायनेमिक कॉलम ले रहा हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम ब्रेक ऑप्शन ले रहा हूँ, तो वहाँ से कॉलम ब्रेक हो जाएगा, तो टेक्स्ट दूसरे कॉलम में चली जाएगी। वापस यहाँ से कॉलम ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक। तो अगर आपको पैराग्राफ कहीं से ब्रेक करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल वापस लाना है तो नो कॉलम। ओके, डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप एम टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग में। जितने भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या तो हमें ईमेल कर सकते हैं। तो देखते रहे हमारी चैनल। नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं, नए कमांड और टॉपिक के साथ। आपका धन्यवाद, थैंक यू।